नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की श्रृंखलाबद्ध प्रवचनों की हेडिंग है दुख है नहीं और हम दुखी हैं। और उनके संबंध में अपन छाया देख रहे हैं कि जो हमने सुख के लिए प्राप्त किया था वही आज हमें दुख का कारण बन रहा है। ये खतरनाक दुख है, इसका कोई इलाज नहीं है। हमने 2-3 दुखों के लिए लाइलाज बताया। पहला दुख वह है जो अपने खुद के द्वारा पैदा किया गया है, जो अपने खुद की जिंदगी से दुखी है, उसका कोई इलाज नहीं है। जो अपने मन से दुखी है, अपनी आँखों से दुखी है, अपने कानों से दुखी है, अपनी जिंदगी से दुखी है, अपनी किस्मत से दुखी है। ये लाइलाज बीमारियां हैं, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं, ये दुख है ही नहीं। हमने अपनी खुद की जिंदगी दुखदाई बना ली। हमारी खुद की जिंदगी हमें भार बन गई। खुद की जिंदगी से हम ऊब गए। खुद की जिंदगी को हम मिटाने को तैयार हो गए। कौन बचाएगा? दुनिया कोई तुम्हारी जिंदगी को मिटाए तो कोई आके बचा लेगा, लेकिन तुम खुद अकेले, तुम खुद अपनी जिंदगी मिटाना चाहते हो, कौन बचाएगा? कहां कहां तक तुम्हारे साथ पीछे रहेगा? एक व्यक्ति ने जाकर के ऐसे स्थान पर खुदकुशी की, क्योंकि वो आत्महत्या के कारण परिवार लोगों ने उसका पीछा लगा दिया, कोई ना कोई। वो कहीं भी जाता, अकेला नहीं जाता, कुछ नहीं। अब वो कह रहे क्या करूं, मैं कैसे मरूं, कि लोग मरने नहीं दे रहे। तो एक प्राइवेट स्थान होता है जहां दूसरा होता ही नहीं है। सारी दुनिया में तुम कहीं भी जाओगे, कोई ना कोई तुम्हारे साथ हो सकता है। सोते समय भी कोई सो सकता है, बाहर जाए तो सब जगह। बस एक स्थान प्राइवेट होता है जहां कोई साथ में नहीं रहता है। टॉयलेट। वहां 2-2 जने एक साथ जाते, मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। यदि आप टॉयलेट जाते हैं तो कोई आपके साथ दूसरा भी बैठ सकता है क्या? बैठ ही नहीं सकता। 2 कारण है, एक तो शर्म, दूसरा गंदगी। कभी नहीं हो सकता। तो उसने सोचा कि वो ही स्थान है जहां हमारे साथ कोई नहीं रहता। उसने बंद किया टॉयलेट का किवाड़, सुसाइड कर लिया। अब बोलो कौन बचा पाएगा? किवाड़ तोड़ करके निकालना पड़ा। तो जो व्यक्ति अपनी खुद की जिंदगी मिटाने को तैयार है, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है।
जिस जेल में बंद किया राजा शृणय को, उसी किवाड़ से सिर फोड़ लिया, अब कौन बचाए? अरे भाई, सब चीजें हटा दी था जेल में से, रस्सी नहीं रहेगी, पंखा नहीं रहेगा, लेकिन जो किवाड़ लगा था उसी किवाड़ से माथा फोड़ लिया, अब कौन बचाए? लाइलाज, कोई बीमार कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को मिटाने को तैयार है। तो आपको निर्णय कराया था 2 दिन पहले कि आप भगवान के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, नमोकार मंत्र फेरें, भक्तांबर पढ़ें, पहले बीमारी की क्वालिटी देख लेना, कहीं तुम अपने आप से दुखी तो नहीं हो। कई लोग आते हैं, महाराज जी मैं अपने आप से परेशान हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपनी सिर फोड़ लेता हूँ। नया टीवी लाया था कल ही, आज गुस्सा आया, मैंने उठा के फेंक दिया, टीवी फोड़ लिया। लाया मैं था बड़ी मुश्किल में, और फिर जब उसके बाद लेगा, भैया कैसे हुआ, किसने फोड़ दिया? बोले क्या बताऊं, होता है ऐसा कि नहीं? हाथ में गिलास लिए दूध का, गुस्सा आ जाए तो गिलास ही फोड़ दे। ये लाइलाज बीमारी है, ये मूर्खों की बीमारी है। इनको तो ऐसी सजा मिलना चाहिए, और मिलती है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर लिखा, जो व्यक्ति अपनी खुद की जिंदगी मिटाने के लिए तैयार है, खुद की वस्तु मिटाने के लिए तैयार है, स्वयं मालिक है और उसी को मिटा रहे, दुश्मन नहीं है, ऐसे लोगों की ऐसी दुर्गति बताई उन्होंने कि कोई दया नहीं करता, कोई दया नहीं करता, तड़प तड़प के मरते हैं, कोई बचाने वाला भी नहीं आता, गाड़ी के नीचे दब रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हजारों गाड़ियां निकल रही हैं, किसी को दया नहीं आती। वो कर्म का उदय, क्योंकि तुमने अपनी खुद की जिंदगी को एक बार मिटाया था। आत्महत्या करने वालों को मालूम क्या दिया पूज्यवर रविशरण ने? सैकड़ों बार उनका गर्भपात कराया जाता है। बातों बातों में तुमने कह दिया मैं तो मर जाना चाहता हूं, मैं तो मर जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं, अपनी जिंदगी मिटाने में क्या पाप होना है। लेकिन इतना खतरनाक पाप बताया उसमें, किसी ने तुम्हारा मर्डर कर दिया, कोई बात नहीं, तुमने किसी को मार दिया, कोई बात नहीं, 20 साल में छूट जाओगे, एक भाव की फांसी लगेगी, छूट जाओगे, एक भाव मिटेगा। लेकिन यदि तुमने अपने मरने का भाव कर लिया तो फिर लाइलाज बीमारी, जिंदगी नहीं दी जाएगी। पहले हमारे सिद्धांत के अनुसार अपर्याप्तकों में पैदा होगा। इसने सुसाइड किया था, इसने मरने का भाव किया था, मारने का नहीं। मारने का भाव करना इतना पाप नहीं है जितना मरने का भाव करना। मारना तो पुण्य प्रकृति है, परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। दूसरे को जब तुम मारते हो तो तुम्हारे पुण्य का उदय है, और जब स्वयं को मारते हो तो पाप का उदय है। उपघात प्रकृति पाप प्रकृति है। तो पाप प्रकृति जब उदय में आती है जब व्यक्ति मरने का भाव करता है। तुम मरने का भाव किया था, अपर्याप्तकों में पैदा हो गए। अपर्याप्तक कौन कहलाते हैं जन सिद्धांत में? जो जन्म तो लेते हैं, ना तो शरीर पूरा बना पाएंगे, ना इंद्रियां पूरी बना पाएंगे, उसके पहले ही मर जाएंगे। एक श्वास के 18वें भाग की जिंदगी मिलती है। एक श्वास लेते अपन को, इसका 18वां हिस्से का जितना काल है उतने काल ही तुम्हें जिंदगी मिलेगी जिन्होंने आत्महत्या करने का भाव किया है। कर ली तो बेड़ा पार ही है, बेड़ा गर्क है।
भाव भी किया सुसाइड करने का, सुसाइड कर लिया। यदि कभी भाव किया हो, कभी सुसाइड करने का प्रयास किया हो, तो आयु बंद होने के पहले पहले प्रायश्चित कर लेना। आयु बंद होने के पहले पश्चाताप कर लेना। आयु बंद होने के पहले पहले संकल्प कर लेना, अब हम जिंदगी में कभी मरने का भाव नहीं करेंगे। कल मैंने मारने की बात कही थी, संकल्पी हिंसा। जितने जितने बड़े तुम साधु होते जाओगे, उतने उतने कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेंगे। धर्म का काम कष्ट हटाना नहीं है, धर्म का काम कष्ट बुलाना और सहन कराना है। जैन दर्शन को मैंने देखा, कल मैंने विशद व्याख्या की थी इस पर। जैन दर्शन कभी भी जितना बड़ा धर्मात्मा होगा, उसके संकट दूर करने का कोई उपाय नहीं है, बल्कि और संकट बुलाएं। कल मुनिचर्या बताई थी मैंने, और सहन करो। अभी गर्मी लग रही है, जाओ पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ, और बढ़ाएगा। जितने तुम जैन धर्मात्मा बनते जाओगे, आपके संकट बढ़ते जाएंगे, असाता कर्म का उदय बढ़ता जाएगा। नहीं बढ़ेगा तो भगवान बढ़ाएंगे। जा पहाड़ के ऊपर बैठ जा, अभी थोड़ी कम गर्मी लग रही है, कम सर्दी लग रही है, नदी किनारे बैठ जा, उपवास और कर ले, उपवास और कर ले। हमेशा एक ही काम है, जितने ज्यादा तुम कष्ट सहन करो, महावीर खुश होते हैं। और कल मैंने पूरी चर्या बताई थी आपको, महान पुरुषों, उससे ज्यादा खतरनाक उसमें तो फिर भी व्यक्ति, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं, कभी कष्ट अपने आप को मरने का भाव करना, कोई नहीं बचाएगा। अपर्याप्त तक एक श्वास के 18, क्यों जा, तूने एक बार जिंदगी का अपमान किया था, एक बार किया था। जैसे तैसे यदि गर्भ में आओगे, तो ऐसे गर्भ में आओगे जो तुम्हारा गर्भपात करा देगा, तुम्हें जिंदा नहीं दिखेगा। जिन जिन के गर्भपात होते हैं, वे जीव कौन से हैं? जिन्होंने कभी पूर्व भाव में सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी। धमकी में भी मत बोलना, कभी ऊपर से भी मत बोलना ये बात। आज ही नियम ले लो, जितने लोग जिंदा हैं, कि आज के बाद हम कभी मरने का भाव नहीं करेंगे। कितने ही कष्ट आ जाएं, कितने ही कष्ट आ जाएं, ये मत बोलो हे भगवान अब मुझे उठा ले, नहीं। कितने ही कष्ट आ जाए, कितने ही कष्ट, मैं कह रहा हूं शरीर कितना भी कष्टों में चला जाए, मरने का भाव मत करना, सहन करना, सहन करना। मनुष्य एक ऐसा खतरनाक प्राणी है जो ये सबसे बड़ा पाप करता है। देवता करते नहीं, नारकी कर नहीं सकते, पशुओं को कभी आत्महत्या का भाव नहीं आता, कभी नहीं आता। कितने ही कष्टों में क्यों ना हो, पशु मरने का भाव नहीं करता। आज तक कोई पशु कुएं में नहीं कूदा, आज तक किसी पशु अग्नि में नहीं कूदा, आज तक किसी पशु ने सुसाइड का प्रयास नहीं किया। कोई उदाहरण देखने में नहीं आया, शास्त्रों में तो नहीं आया। यहां तक कि पोरबंदर के अंदर महात्मा गांधी ने एक प्रैक्टिकल किया था। रायचंद जी और पोरबंदर दोनों जने पोरबंदर में थे, दोनों प्रातःकाल घूमने जाते थे। गांधी जी ने एक कुत्ते को देखा, सड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं। गांधी जी दयालु थे, उन्होंने कहा देखो कितनी वेदना है। उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, बोले इसको पॉइजन का इंजेक्शन दे दो जिससे शांति से मर जाए।
मरने का इंजेक्शन दे दो, क्या फायदा थी जिंदगी जीने से, मार दो इसको अच्छा है। कई लोग ये कहते हैं मच्छर को हमने मार दिया, कौन सा पाप के महाराज जी वो तर गया, अच्छी योनि में जाएगा। तुमने कैसे जान लिया कि अच्छी में जाएगा, और नीचे भी तो जा सकता है। गांधी जी उसको मारने ही वाले थे, इतने में रायचंद जी पहुंच गए। गांधी जी ने कहा कि मैं इसको मार रहा हूं, क्या कर रहे हो? बोले बेचारा दुखी है, ये शांति से मर जाए। रायचंद जी तो जैन धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा गांधी जी, किसी को इच्छा के विरुद्ध मारना कहाँ तक धर्म है? क्या कुत्ते से आपने पूछ लिया वो मरना चाहता है कि नहीं? बोले कुत्ता क्या बताएगा मरना चाहता है कि नहीं, वो तो कष्ट में है। बोले नहीं, बताएगा, कुत्ता बताएगा कि मैं मरना चाहता हूं कि नहीं मरना चाहता। बोले हाँ, कुत्ता बताता है। हम जैनियों के यहाँ कुत्ते की भाषा लिखी है, हम जैनी सबकी भाषाएं जानते हैं। मैं पूछ लूं कुत्ते से? बोले पूछ लो, कुत्ता नहीं मरना चाहेगा तो मैं क्यों मारूंगा, मैं तो उसके अच्छे के लिए मार रहा हूं जिससे वो शांति से मर जाए। देखो कितने कष्ट में। राजनेता ने कहा अभी पूछ लेता हूं। अब गांधी जी ने कहा ये कैसे पूछेगा, ये अभी हाल पूछ लेता हूं। रायचंद ने इधर उधर देखा, एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा था। वो पत्थर, बोले ये क्या कर रहा है? बोले पूछ रहा हूं कुत्ते से मरना है कि नहीं। और जा करके उसके ऊपर पत्थर पटकने लगे, और जैसे ही पत्थर गिरते वो कुत्ते ने देखा, वो पे पे करके भाग गया। बोले देखना कहाँ मरना चाहता है। यदि मरना चाहता तो कहते हाँ साहब जल्दी मारो जल्दी। और इतना पे करते भागा, वो उठते शक्ति नहीं थी, उठने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही पत्थर पड़ने के बाद पे करके वो बार बार देख रहा पीछे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रायचंद जी ने कहा देख लिया गांधी जी, वो मरना चाहता कि नहीं? बोले नहीं मरना चाहता। उसी दिन से महात्मा गांधी ने जैन धर्म स्वीकार किया और रायचंद को गुरु बनाया। बोले आज मेरे से एक जीव की हत्या हो जाती और मैं इसको मारता, ये पूर्व भाव में मेरा बैरी बनता और मुझे मारता। रायचंद जी आपने बचा ली। वो तो मरने नहीं चाहता, वो तो देखो भाग रहा, बार बार लौट के देख रहा है। दुनिया में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, मच्छर भी नहीं, चींटी भी नहीं, कीड़े भी नहीं, मकोड़े भी नहीं, कोई नहीं मरना चाहता। मरने के नाम पर तो किसी के मन में भाव नहीं होता। मात एक बावला मनुष्य है जो कभी कभी सुसाइड कर लेता है। इसलिए कहा संसार का सबसे बड़ा पापी जीव कौन है? त्रियंचों से भी ज्यादा, कुत्ते से भी ज्यादा, कुत्ते से भी ज्यादा गया बीता। सबसे बड़ा पापी जीव कौन है? जो आत्महत्या कर रहा है, जो अपने आप से दुखी है, जो अपने आप से बोर हो चुका है, अपनी खुद की जिंदगी मिटाना चाहता है। संसार का सबसे बड़ा पापी जो अपनी खुद की जिंदगी मिटाना चाहता है खुद के द्वारा। महानुभाव, ये पाप आप लोग कभी मत करना। कर लिया हो तो पश्चाताप कर लो, कर लिया हो तो एक हत्या करने वाले को, यदि कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो आपकी समाज में क्या दंड व्यवस्था है? कानून की छोड़ो, 302 धारा लगेगी, आजीवन कारावास होगा। तुम्हारी व्यवस्था क्या है? कितने दिन का सूतक है उसको? कितने दिन के लिए बहिष्कार है उसका? कितने दिन वो अभिषेक नहीं कर सकेगा? कितने दिन वो हार नहीं दे सकेगा? जिसने किसी का मर्डर किया है, हत्या, जैनियों की बात कितने दिन?
पंचायत में ये केस आया, कैसे निपटाओगे? तुम मंत्री हो ना और अध्यक्ष, दोनों से पूछ लो। कोई मर्डर केस करके आया तो कितने दिन का सूतक होगा? तो उल्टा पूछ लो, महाराज आप ही बताओ, आप कितने दिन आहार नहीं लोगे? अरे तुम लोग कैसा, यहीं से निपटाना शुरू करो ना। जिंदगी भर नहीं लेंगे, जिंदगी भर नहीं लेंगे, जिंदगी भर का बहिष्कार है। मर्डर करने वालों के यहाँ कहीं चौका नहीं लग सकता। आहार नहीं लेंगे, अभिषेक नहीं करेगा, पंचकर्म में इंद्र नहीं बन सकेगा, भगवान की मूर्ति नहीं बैठा सकेगा, क्योंकि इसने किसी जीव की, मनुष्य की हत्या की है। फिर प्रावधान है कि पूरी समाज और गुरु के सामने नियम करे कि अब भली मैं मरूं तो मर जाऊं, भविष्य में किसी को मारने का भाव नहीं। इतना करने के बाद फिर उसका प्रायश्चित है, फिर गुरु प्रायश्चित देंगे। कोई विधान का प्रायश्चित, कोई यात्रा का प्रायश्चित, कोई उपवास का प्रायश्चित, फिर प्रायश्चित मिलेगा। अब यदि आपने अपना खुद का मर्डर करने का भाव किया हो तो कितना प्रायश्चित? घटा यहां रहा हूं। स्वयं मरने का भाव किया हो तो कितना प्रायश्चित? जन्म जन्मांतर का प्रायश्चित। पूज्यवर रवि शरण महाराज, जन्म जन्मांतर प्रायश्चित। दूसरे का मर्डर करने वाले को एक भाव में अधिकतम एकाध भाव और लग जाए, लेकिन आत्महत्या करने का भाव अपने आप को मिटाने वाले के लिए तो जन्म जन्मांतर तक उसकी सजा मिलती रहेगी। सजा, गर्भपात करा, जब भी जन्म लेगा कोई गर्भपात करा देगा, कहीं भी जन्म लेगा अपर्याप्त होगा, पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी, बीच में आयु मरेगा, एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ, जिंदगी जी नहीं पाएगा। इसलिए आज मेरा कहना आपसे है, कभी मरने का भाव मत करना, अपनी जिंदगी को मिटाने का भाव मत करना, अपनी जिंदगी को कभी बद्दुआ मत देना। मेरी कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? मैं ऐसे हाथ फटका दिया। और दूसरा, ये कोई जिंदगी है क्या? करते हो आप, ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है क्या? बंधुवाद कभी मत करना। मेरा आज कहना पूरे संसार से है, मत करना, बदतर जिंदगी हो जाएगी। यही जिंदगी तुम सहन नहीं कर पा रहे हो तो इससे बदतर हो जाएगी, और ऐसी बदतर होगी कि तुम मरना भी चाहो तो नहीं मर पाओगे, और इतनी बदतर होगी कि तुम जीना भी चाहोगे तो जी नहीं, मरना चाहोगे तो मर नहीं पाओगे, और जीना चाहोगे तो जी नहीं पाओगे। अपर्याप्त को मैं जन्म, कभी भी अपनी जिंदगी के कभी ऊबना नहीं। अपनी जिंदगी से खुश होना सीखो, सबसे बड़ी खुशी है, संसार का सबसे बड़ा सुख है जो अपनी जिंदगी से खुश है। सबसे बड़ा जिंदगी खुश है, इसे कहते मन चंगा। तो मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, अभाग्य है, मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है। मैं तो सबसे पहले उठ करके तुम्हें आशीर्वाद बाद में देता हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मेरी जिंदगी बहुत अनमोल है, मेरी जिंदगी मेरे लिए वरदान है, मेरी जिंदगी मेरी जन्नत है। दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है
मेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी से मैं खुश हूं। एक बार अपनी जिंदगी को अपने जैसी दुआ नहीं और स्वयं जैसी बद्दुआ नहीं, स्वयं की दुआ स्वयं को दो और स्वयं की बद्दुआ यदि जो मैंने अभी कह रहा था, ये कोई जिंदगी है क्या? तुमने अपनी खुद को बद्दुआ दे डाली, इस बद्दुआ का कोई इलाज नहीं है। बर्बाद होना निश्चित है, भगवान के समोषण में भी जाएगा तो भी तुम्हें भगवान भी बन जाएगा। तो जो तूने अपने आप को बद्दुआ दी है, भगवान बनने पर भी भोगना पड़ेगा, मुनि बनने कटेगी नहीं सजा। इसलिए सब महानुभावों से मेरा कहना है, अपनी जिंदगी को बद्दुआ नहीं, जिंदगी से ऊबना नहीं। आज से कहो मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, जो भी हूं, जैसा हूं, जहां हूं, खुश हूं। जो भी हूं, जहां भी हूं, जैसा भी हूं, खुश हूं। नमोकार मन से भी बड़ा मंत्र। झुंझलाओ मत अपनी जिंदगी से। गरीब हो तो क्या हुआ, बीमार हो तो क्या हुआ, उस कुत्ते से ज्यादा बीमार तो नहीं हो। उस कुत्ते से ज्यादा बीमार तो नहीं हो। वो तो बेचारा अस्पताल भी नहीं जा सकता। आप लोग तो कितने भाग्यवान हो, झांसी में हो, जहां पर पग पग पर, है ना, पग पग पर नर्सिंग होम है, पग पग पर हॉस्पिटल है, पग पग पर सब कुछ 10 कदम पे डॉक्टरों की मंडी है झांसी। मार्केट बहुत बड़ा। तुम चाहो तो तुम्हारे कितने पुण्य है, और कह रहे हो तुम बदकिस्मती हो। अरे बदकिस्मती तो वो कुत्ता है जो ना अस्पताल में जा सकता है, और चला जाए तो अस्पताल में डॉक्टर को इलाज करने वाला नहीं है। तुम्हें तो फिर भी कोई उठा लेगा, कोई को दे जाए। कहाँ बदकिस्मती। करो। आज का मोटिवेशन क्या है? हम अपनी जिंदगी से खुश, बस मैं खुश हूं। भगवान भी कहा कितनी बड़ी जिंदगी तुम्हें मिल जाए, राजा महाराजा आ जाए तो भी कहना मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। चक्रवर्ती को देख करके भी अपनी जिंदगी को बद्दुआ मत देना। अपनी जिंदगी में तो यही कहना मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। ठीक है, चक्रवर्ती बन जाऊं तो बन जाऊं, लेकिन मैं इससे नाखुश नहीं, नाखुश नहीं। यदि ये तुमने कह दिया ना, जाओ, सही में तुम्हें एक दिन ऐसी जिंदगी मिलेगी कि तुम कहीं से दुखी रहोगे ही नहीं। कौन बनते हैं तीर्थंकर? क्यों नहीं होता उनकी अकाल में मौत? क्यों नहीं होता? वो अकाल में नहीं मरते। मैंने कि इनने ऐसा क्या पुण्य कर लिया, अग्नि में डाल दो, पानी में डाल दो, कहीं डाल दो, तीर्थंकर मरते नहीं। चरम शरीरी मरते नहीं, अकाल मौत नहीं करेंगे। चरमोत्तम देह वाले, अनपवर्त आयु। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं चरमोत्तम देह अनपवर्त आयु वाले होते, भोग भूमि जीव अनपवर्त आयु वाले होते। क्यों? बस इन्होंने पूर्व में ऐसा भाव किया, मैं कभी मरने का भाव नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा, मैं अपनी जिंदगी से कभी उदासीन नहीं होऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को कभी अपने हाथों से मिटाऊंगा नहीं। बस ये भाव किया था। आज वो अनपवर्त आयु वाले तीर्थंकर बन गए। सारे सुख उनके पास हैं, सारे सुख उनके पास है। ये मिलता है। यहां तक उनका पुण्योदय होता है कि जब तक वे घर में रहते कोई मरता ही नहीं है, कोई नहीं मरता। कैसा पुण्य है। तीर्थंकर जब तक घर में रहेंगे, 83 लाख पूर्व तक तीर्थंकर घर में रहे। ऋषभदेव 83 लाख पूर्व क्या कहलाते मालूम? एक पूर्व का अर्थ होता है 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो तो एक पूर्व आता है। ऐसे 84 पूर्व नहीं,
84 लाख पूर्व, 84 पूर्व नहीं, 84 में 84 लाख में 84 लाख गुणा 1 पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व तक ऋषभदेव घर में रहे, एक भी नहीं मरा। 83 लाख, एक व्यक्ति का मरण नहीं हुआ, किसी की अर्थी में कंधा नहीं लगाया उन्होंने, उनके कुटुंब में कोई मरेगा ही नहीं। गजब, क्या मतलब, जब पढ़ा तो मैंने कि भगवान क्या है, क्या इनको छप्पड़ फाड़ के मिला, स्वयं भी नहीं मरेंगे और कोई जो उनके वंश का खून का संबंध है उसकी मौत नहीं होगी। दादाजी हैं तो उनको जिंदा रहना पड़ेगा, पिताजी हैं माताजी हैं जिंदा रहना पड़ेगा, मर नहीं मर सकती। तीर्थंकर घर में विद्यमान है, गॉड गिफ्ट। क्या पुण्य कमाया उन्होंने, क्या पुण्य कमाया, कभी मरघट नहीं देखा, अर्थी में कंधा नहीं लगाया, मात्र एक कभी अपनी जिंदगी में कभी उन्होंने मरने का भाव नहीं किया। परिस्थितियां आई, उस कुत्ते ने कह दिया भले मुझे कीड़े पड़ गए हैं लेकिन मैं मरने का भाव तो नहीं करूंगा। उसने उस समय पुण्य कमा लिया, पुण्य कमा लिया उसने उस समय कि वो मरना नहीं चाहता है, पुण्य बंद हो गया। इसलिए कितना भी कष्ट आ जाए कभी अपने आप से दुखी नहीं होना। और दूसरा बात मैंने कही थी, अपनी जिंदगी में जो कुछ है उसको मत, ये महाराज हम इस मन से बहुत परेशान है, बहुत परेशान, बहुत गड़बड़ करता है। नहीं, मन को थोड़ा सा समझाओ, बेटे की बुराई मत करो, उससे राजा बेटा करके समझाओ, मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है मन मेरा, इतना प्यारा मन है, ओहो 100 बार आशीर्वाद। मेरा मन बहुत अच्छा है। अब आप बताओ मेरा मन कैसा है? यदि अच्छा नहीं होता तो इतनी तो बड़ी बड़ी योजनाएं कहां से दिमाग में आती हैं? अच्छा नहीं होता तो मैं 1.5 घंटे प्रवचन कहां से देता? अच्छा नहीं होता तो तुम्हारी जिज्ञासाओं का समाधान, अच्छा नहीं होता तो मैं मुनि व्रत कैसे पालन करता? अच्छा नहीं होता, बता दो हमारा मन को हम कहां से बुरा कह दूं? बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जितना हम मन को अच्छा कहेंगे ना, मन हमारा साथ देता है और अच्छे काम कराएगा। पुरस्कार देने से, प्रशंसा करने से उत्साह बढ़ता है कि गिरता है? तो तुम तो अपने मन को उत्साहित कर ही नहीं रहे हो। ऐसे मन से काम कराओ ना जिससे मन को भी उत्साह मिले। आंखों को बुरा मत कहना, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत बढ़िया। आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हें नहीं दे रहा हूं आज। मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अच्छा तुम बताओ मेरी आंखें कैसी हैं? नहीं कहो तो मत कहो, हम तो कहेंगे। ना जाने मेरी आंखों ने, ओहो, उपकार अनंत भाव तक उपकार नहीं भूलूंगा इन आंखों का। ना जाने इन आंखों ने कितने जीवों को पैरों से कुचलने से बचा दिया, कितने जीवों की हत्या होती इन पैरों से, कितने जीव मरते जमीन पर चलते समय, किन्होंने बचाया? इन आंखों ने बचाया। क्या उपकार मानूं इनका, क्या उपकार मानूं। साधु कितने किलोमीटर चलता है, कितने जीवों को बचाता है। आज इन आंखें हैं, हम भगवान के दर्शन कर लेते, क्या उपकार है इन आंखों का। क्या दो धन्यवाद दो जब भगवान का दर्शन करते हैं। हे भगवान, हे आंखें, तेरे लिए बहुत बहुत थैंक्स, आज तूने मुझे प्रभु का दर्शन करा दिया, आज तूने जीवों की हत्या से बचा लिया। ओह अभाग्य,
आज मुझे जिनवाणी को पढ़ने का कान, भाग्यशाली है। कितने भाग्यशाली हैं, कितने जीवों के प्रति कल्याण की भाव सुनते हैं। मेरा मुंह भी बहुत अच्छा है, बोलो कैसे? थोड़ा कठोर तो है, थोड़ा कठोर तो बोलता है। महाराज आप, तुम तो ये बताओ, कठोर बोलूं चाहे मुलायम बोलूं, अच्छा है कि नहीं? महाराज आप कभी कभी बस कठोर बोल देते हो। आपका बहुत अच्छा प्रवचन है, बस जब बीच में आप कभी गणेता साहब बोल, बस ये गड़बड़ है ना? बस ये थोड़ा सा इन शब्दों को सुधार लो तो आपका प्रवचन तो वो बीच बीच में कभी जो आप एक ऐसा गड़बड़ होता है। ऐसा कोई बताते हैं जिनके ग्रह में कोई एक ग्रह होता है, उसमें मंगल आ जाए तो वो ऐसे शब्द बोलता है, पर मेरी कुंडी में मंगल नहीं है, चिंता मत करना। मैं बुद्धिपूर्वक बोलता हूं, क्योंकि तुम्हें अच्छी बात याद ही नहीं रहती। अच्छा बताओ, उस दिन के प्रवचन में कौन सी बात याद है? जिस दिन मैंने, मान एक ही बात है कि उस दिन आपने गणेता सांप बोला था, और क्या बोला था? अच्छा, गणेता साहब के बाद एक मिनट बोले थे कि 1.5 घंटे, सवा घंटे बोल दो ना, 1 सवा घंटे बोले थे। गणेता साहब के अलावा और क्या बोला था? क्या बोला भाई? कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोला होगा। 1.5 घंटे 1 घंटे बोला है, अब बोलो। महाराज वो और तो कुछ याद है नहीं। तो जो तुम्हें याद होगा वही तो बोलूंगा। कल से तुम अच्छी बातें याद कर लो। गणेता साहब मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो याद नहीं है, बाकी सवा घंटे का प्रवचन पूरा याद है, तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। और तुम्हें तो हमें बोलना है। कौन सी बात आपको चुभती है? गणेता साहब की बात चुभ गई सो याद हो गई, और बाकी बातों में तो तुम बेशरम हो। हाँ महाराज ठीक है, सब कह रहे ठीक है, चुभी कौन सी? एक बार एक व्यक्तियों ने आगे कहा, हमारे पास 2 संस्मरण सुना था। कुछ लोग मिलकर के जयपुर में थे, आचार्य जी के पास पहुंचे, मेरी FIR लिखाना है कि आचार्य जी महाराज जी आपके सुधाकर महाराज बहुत कठोर बोलते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं। हमारी हालत तो ऐसी कर दी है कि बिल्कुल कौवा उड़ रहे हैं हमारे स्थान पर, और ऐसा बोलते हैं कि यदि सभा के बीच में मैं पड़ जाऊं तो आजू बाजू लोग मेरे कपड़े फाड़ दें, इतना कठोर। अब देखना FIR देखना, आचार्य जी अपने कम बोलते ही हैं। सुनते सुनते धीरे से बोले, हमें बेनारद जी ने बताया था, वो भी वहाँ बैठे थे। बोले अच्छा कठोर बोलते हैं? हाँ महाराज बहुत कठोर बोलते। कठोर नहीं, आचार्य जी ने क्या कहा? आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते, कठोर बोलते हैं, गलत तो नहीं बोलते। अब देख भला आदमी क्या कह रहा, नहीं नहीं गलत तो नहीं बोलते। बताओ, अपनी FIR लिखाने गया, उसी ने FIR लगा ली। लिखाई थी क्या FIR और FIR, नहीं नहीं गलत तो नहीं बोलते, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। बोले नहीं बोलते। तुम्हारे आचार्य जी कहते हैं देखो बोलने की पैटर्न सबके अलग अलग होते हैं, बस आगम विरुद्ध बोले तो वो कैसे ले आना, और आगम ले आना, मैं कह दूंगा कि आगम विरुद्ध नहीं बोलना। मैंने तुरंत कहा वारे पुण्यात्मा जी, FIR लिखाने वाला FIR लगा रहा है, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब आपसे बोलता हूं, इतने दिन हो गए सुनते, कुछ कठोर शब्द तो बोले हैं, सही बताओ वो गलत तो नहीं बोले? सही बताओ वो अहितकारी तो नहीं बोले? बोलते नहीं हो?
बोलो गणेता साहब हमने बोला क्यों, पहले ये बताओ। एक स्कूल में बच्चा पढ़ता था, वो घर में उसने माँ ने कहा बेटा मंदिर जा तब रोटी मिलेगी। वो कहता मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगा। स्कूल चला गया। स्कूल में जाकर के मास्टर साहब ने पूछा बोलो दो दो कितने होते हैं? बोले 4 रोटी। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 रोटी। मास्टर साहब ने कहा कि ये उत्तर तो सही दे रहा है लेकिन रोटी क्यों लगा रहा है? तो बेटा रोटी क्यों? बोले आज मम्मी ने रोटी नहीं दी है। तो क्या तुम भूखा है? बोले हाँ। मास्टर साहब ने तुरंत फोन लगाया, तुम कैसी माँ हो, बच्चे को रोटी नहीं दी, भूखा रखती हो? तो ऐसे बोले इससे तो पूछो कि यहाँ क्या करके गया है वो थोड़ी बताएगा। फिर पूछा बेटा रोटी क्यों नहीं दी? बोले मैंने मम्मी की बात नहीं मानी। तब पता चला गुरु माँ पिता कठोर शब्द कब बोलते हैं। सबके अपने अपने बाप हैं। हर बाप, तुम बताओ तुम्हारा बाप कठोर शब्द कब बोलता है? बोलता है कि बोलना पड़ता है? मां गुस्से में कब आती है? यहां तक कि डंडा उठा के दौड़ दी कब? गुरु कब कठोर होता है? 2 कारण, जब तुम कोई गलत मार्ग पे जाते हो या गलत मार्ग पे जाने से बचा रहे। मैंने गणेता साहब बोला तुम लोगों क्यों? 2 कारण कि तुम गणेता साहब बनकर के संस्थाओं को अपने कब्जे में लिए हो। कायदा से वह व्यक्ति है जो समाज की संपत्ति समाज के सामने रखता है। किसी पे अकेले कब्जा किए हो, किसी पे 4 रिश्तेदार कब्जा किए हैं, किसी पे 4 अपने ग्रुप वाले कब्जा किए हैं, अपने ग्रुप के ट्रस्टी बना लिए। बोले महाराज जी हम तो चुनाव तो हमारे यहाँ होते हैं। क्या होते हैं? चोर चोर मौसेरे भाई, अपने अपने ट्रस्टी बना लिए, उन्हीं में से चुनते रहते हो। 90% ट्रस्टों में यही होता है। 90% ट्रस्टों में पारदर्शिता नहीं होती। ट्रस्टी मर जाता है, उसी से संबंधित कोई ले लेते जो उनके विचारों का है। कोई मर जाता है वो अपने भाई को, अपने बेटे को, रिश्तेदार को या अपने विचारों वालों को ले दे। पारदर्शिता कभी नहीं होती। और ये पारदर्शिता जहां नहीं है उसी को गणेता साहब बोला। बोले महाराज बने रहने दो ना, आप काय को अपना मुंह खराब कर रहे हो। महाराज जी जब आपको कुछ बताओ, झांसी से आपको क्या लेना देना है? आज हो कल चले जाओगे। हम लोग तो जैसे थे, बोल दो जैसे थे हम तो वैसे ही। आप अपना मुंह खराब क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं अपना मुंह खराब करते ही नहीं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि यहां तुम हो, यदि इस प्रकार की संस्थाओं पर गणेता बन के बैठे हो तो मरकर गणेता साहब बनोगे। मैं मुंह खराब नहीं कर रहा हूं, तो मैं गणेता साहब बचने से बचा रहा हूं। गणेता साहब बनने से बचा रहा हूं। किसी को सांप बनने से बचाऊं तो भी क्या मुंह खराब करना है? मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं। कल यही मरोगे, यहीं कहां? और हम जाएंगे कभी सोच को हमारे साधु, और बिल में से निकल आए तो मैं अपने आप को बचा रहा हूं। धन के लोभियों को क्यों बचाते हैं? भाई तुम धन का लोभ मत करो, परिग्रह का लोभ मत करो, क्योंकि तुम मरकर सांप होगे। हमारे साथ तुम्हें कथा आती है कि धन का लोभी मरकर क्या हो जाता है?
तो महाराज जी हो जाए, आपको क्या तकलीफ हो रही है बता दो। कंजूस आदमी मर के सांप हो, चुच्छू है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस एक ही तकलीफ है, आज मनुष्य बना है कल वो सांप बनेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो इसलिए उपदेश दे रहा हूं कि मनुष्य से सांप न बन जाए, मैं तुम्हें सांप बनने से बचा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए दान, मुझे नहीं भगवान का मंदिर बनाना है। मैंने आज तक कभी भगवान का मंदिर बनाया नहीं, बना नहीं रहा हूं, बनाऊंगा, बनवाऊंगा भी नहीं। क्या लेना देना है भगवान से? और भगवान को मंदिर की जरूरत ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिस स्टैंडर्ड का भगवान को मंदिर चाहिए वो मैं और मेरे भक्त बना नहीं पाएंगे। भगवान का मंदिर समोषण है, अपन बना ही नहीं पाएंगे, उनको छोड़ो। फिर क्यों बनवाते हो महाराज? सबसे ज्यादा दान का उपदेश मैं ही देता हूं। क्यों महाराज क्यों? हम लोग धन के कहना नरक जाए तो जाए, विषाप बने तो बने, कुछ भी हो, क्यों? बस यही तो साधु की करुणा है। साधु चाहता है तुम जैन से जिनेंद्र बनो, और तुम जैन से जॉन बन रहे हो, जैन से तुम त्रियंश बनोगे। बस यही करुणा से तुम्हें कहता हो। दान क्यों दिलवा रहे हैं? कहीं तुम मरकर सांप न बन जाओ। दूसरी बात, सांप बन करके बेटा धन उठाने गए तो कहो उसी को ना काट लो। ऐसे देखे हैं हमने, उसी धन पे सांप बन गए, बेटा गया बेटे को खा लिया सांप ने, धन नहीं छूने दिया। बेटे को खा जाओगे। इसलिए कहता हूं धन से लोभ मत करो, दान देने का सोचो। मंदिर की किसी भी संपत्ति पर अपने उपभोग में लाने का भाव मत करो। अपनी संपत्ति हो सके तो मंदिर को दे दो। पहले के लोग ऐसे होते थे, पहले के लोग ऐसे होते थे। अपनी संपत्ति मंदिर की नहीं लेते थे, अपनी संपत्ति मंदिरों को लगा जाते थे। जैसे नन्नूमल सेठ बरुआ सागर को अपना मकान लगा गए, दुकान लगा गए। एक बहुत अच्छी कला थी पहले के लोगों में। 4 भाग किए आपके, आप कमाओ। आपको ये मत सोचना कि मैं धन कमा रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं दान कमा रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं मंदिर बनवा रहा हूं। ये सोचना कि मुझे महाराज सांप होने से बचा रहे हैं, मुझे नरकों से बचा रहे हैं। कैसे? 4 भाग करो। पहला भाग अपने लिए, दूसरा भाग अपनों के लिए, तीसरा भाग पुण्यहीनों के लिए, चौथा भाग पुण्यवानों के लिए। आर्य पुत्रों की ये परंपरा है। आर्य पुत्र अपनी कमाई के 4 हिस्से करता। पहला हिस्सा अपने स्वयं के लिए, दूसरा हिस्सा अपनों के लिए जो परिवारजन है, बच्चे हैं उनके लिए, तीसरा हिस्सा करता है पुण्यहीनों के लिए जो पुण्यहीन हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं, गौए हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, दुखी हैं, उनके लिए एक हिस्सा करता है। जो पुण्यहीन है, जो कमा के नहीं जानते हैं, जो गरीब है, दुखी है, सब तरफ से परेशान है, उनके आंसू पहुंचने के लिए। और चौथा हिस्सा करता है पुण्यवानों के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, महान पुरुषों के लिए, उनके लिए करता है। ये 4 हिस्से कर करके जो जिंदगी जीता है वो एक दिन जैन से जिनेंद्र बनता है, नर से नारायण बनता है। 4 हिस्से करो अपने।
जब अंत में कहे तो कमाई का प्रतिदिन का है, प्रतिदिन करो, प्रति महीने करो, साल भर में करो। साल भर के 4 हिस्से करना है आपको अपनी कमाई का। धन का कह रहा हूं अभी, और किसी में बाद में लगा दूंगा। धन का 4 हिस्से करो। और जब मरने लग जाओ तो अपने वसीयत के 4 हिस्से करना, जो तुम्हारी अचल संपत्ति है। एक हिस्सा अभी मरे नहीं हो तुम अपने लिए रखना, एक हिस्सा अपने बेटों को दे देना, एक हिस्सा तुम कोई भी गरीब के लिए छोड़ के जाना, एक फंड बनाकर, इससे गरीबों की सेवा। और एक हिस्सा बंटवारे का हर व्यक्ति को दान में लिखना ही चाहिए। मरने के पहले आपको अपनी संपत्ति का एक हिस्सा मंदिर के नाम लिख के जाना है, एक हिस्सा। अब उसमें आप कंप्रोमाइज कर लो, 25% चलो, 10%, 1%, 2%, बंटवारे के समय देना जरूर। जब बंटवारा करो बेटे से कहना कि ये हिस्सा मंदिर को जाएगा। ये दुकान 10 दुकानें हैं, एक दुकान मंदिर को लगेगी। 10 प्लाट हैं, सब बांट लो, एक प्लाट मंदिर को जाएगा। 2 मकान हैं, तुम ले लो, एक मकान का हिस्सा मंदिर में जाएगा। इतनी एफडियां हैं, इतना लाख रुपया मंदिर को जाएगा। ये बंटवारा करके मरना, तुम ऐसे स्थान पर जन्म लोगे। आज तो तुम जैन बने हो, विदेश क्षेत्र में बनो जाओगे जहां जिनेंद्र बनने का रास्ता खुला है। तुमने जिंदगी भर का बंटवारा किसको देके गए, इससे तुम्हारी गत्यागति का निर्णय होता है। किसको दिया तुमने अपना हिस्सा? तुमने जो पसीना बहाया है, दिन भर में साची झूठी बोली है, दिन भर में जो पाप किया है, किसके लिए किया है? किसके लिए किया? सोचो, बताओ, किसके लिए किया? अपने लिए? अपनों के लिए? पुण्यहीनों के लिए? पुण्यवानों के लिए? फिर जिंदगी भर तुमने जो जोड़ा है साची झूठी करके, किसके लिए? वसीयत बताएगी आपकी। वसीयत देखकर बता दूंगा कि ये मर के कहाँ गया है। मुझे कोई ज्योतिष का ज्ञान ज़्यादा नहीं है, मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूँ, निमित्त ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे शास्त्रों का ज्ञान इतना अच्छा है जो कभी झूठा नहीं निकलता। मैं बताऊंगा तुम्हारे मरने के पहले। बोलो, पूछो मेरे दादाजी कहाँ गए मर के, कहाँ गए मर के? सब लोग पूछो, आपके दादाजी पिताजी मर के कहाँ गए, बता दो। यदि वो तुम्हारा कोई भी हिस्सा बंटवारा करके नहीं गए, अपना नाम उन्होंने नहीं हटाया, सब संपत्ति उन्हीं के नाम है, सब कुछ भी नहीं बंटवारा किया, समझ लेना वो दुर्गति गए हैं, और या मर के आसपास कहीं सांप हुए हैं। सांप हुए हैं, एक इंद्री हुए हैं तो धौ का पेड़ हुए हैं। एक धौ होती, धौ का पेड़ होता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज धबला टीका में लिखते हैं, धौ का पेड़ होता है। धौ का पेड़ वही माइजर है जिसमें जिंदगी भर अपने बेटों को किसी के नाम नहीं किया, स्वयं के नाम पर संपत्ति करके मरा, वो धौ का पेड़ होता है। धौ का पेड़ की विशेषता है, उसकी मूल जड़ उस तरफ जाती है जिस तरफ सोना होता है। पानी के सारे पेड़ों की जड़ जाती है पानी की तरफ, और धौ की जड़ जाती है ऊपर की तरफ, पानी की तरफ छोटी जड़ें जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है, मैंने प्रैक्टिकल किया इसका, सोनागिर में जाके देखना। परिक्रमा में जाना, वहाँ धौ के पेड़ लगे हैं, अब हैं कि नहीं पता नहीं। उसकी मूल जड़ पहाड़ पे जाती, क्योंकि वहाँ सोना है, वहाँ के पत्थरों में, सोनागिर के पत्थरों में सोना है। निकाला भी गया था, लेकिन महंगा पड़ा तो बंद कर दिया गया। तो उसकी जड़ सोने की तरफ जाएगी, और छोटी जड़ें पानी की तरफ, और नीचे नाला है। समझ लेना वो किसी ना किसी का बाप दादा वही मर के मरा है जो अपनी संपत्ति को साथ लेकर के मरा है। कोई बंटवारा नहीं किया, सब अपने नाम से लेकर मरा। तपेश्वरी से राजेश्वरी, और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। यदि वो सारी संपत्ति, और देखना, और दूसरा क्या होगा,
तुम लोग बाहर शौच नहीं जाते, गुबरीला होता है, गुबरीला एक, वो अपने पीछे के पैरों से मल इकट्ठा करता है गोल गोल बना करके ले जाता है, खाता कुछ भी नहीं। समझ लेना ये जरूर कोई झांसी का बहुत बड़ा सेठ है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची आखिर खो सब छोड़ी। ये गुबरीला बना है, गुबरीला, और गुबरीला बन करके वो गोबर को इकट्ठा करता रहता है, ढकेलता, कहाँ ले जा रहा है उसको कोई खबर नहीं। तीसरा व्यक्ति चींटी होते। ये ज्यादा चींटियां क्यों हो रही हैं? चींटी अपने वजन से 10 गुना दाना उठा के ले जाती है। एक दाना खाने को काफी है, लेकिन वो दाना इकट्ठा करती रहती है। उसके बिल में जाके देखना, किलो आधा किलो गेहूं दाना मिलेगा। काय के लिए इकट्ठा किया? भाई एक दाना काफी है खाने को, लेकिन खाती नहीं, ढोती रहती है। समझ लेना वो झांसी का कोई बहुत बड़ा सेठ है। जहां चींटियों का मिल मिले तो वहां खोद के देखना, वहां माल मिलेंगे, गेहूं के दाने, चावल के। समझ लेना ये सब। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि यदि इस प्रकार का है तो नियम से वो सर्पादिक योनियों में जाएगा। बोलो, अब मैं तुम्हें दान का उपदेश दे रहा हूं तो पैसा इकट्ठा करा रहा हूं कि तुम्हें गुबरीला होने से बचा रहा हूं, तुम्हें धोखा पेड़ होने से बचा रहा हूं, तुम्हें सांप होने से बचा रहा हूं। क्यों मंदिर बनाना महाराज? इतने मंदिर हैं, इतने तीर्थ हैं, फिर भी आप साल भर में एक आध दो तीर्थ खड़ा कर दो। लोग कहते महाराज क्यों, क्या करना है? एक ही मंदिर काफी, एक ही तीर्थ काबा, एक ही तीर्थ में लिखवा दो ना, फलाना तीर्थ एक बार, सारे तीर्थ बार बार, और करगुआ एक बार लिखवा दो ना महाराज। मैं भगवान के लिए तीर्थ नहीं बना रहा हूं महानुभाव, मैं आपके लिए आवास दान की बात कर रहा हूं। मरने के पहले एक मंदिर बना के जरूर मरना। मंदिर बनाने ना मिले तो एक बेदी बना के मरना। बेदी बना के ना मिले तो मंदिर में एक फर्श लगा के मरना। फर्श लगाने नहीं मिले तो मंदिर में एक किवाड़ लगवा करके मरना। सबसे कोई ना कोई दान वहां ज्यादा नहीं कर सको तो शिलान्यास के समय एक ईंट लगा के मरना। एक ईंट लगा के। अभी बता रहा हूं, यदि ये नहीं मिले तो साधु संतों की संतशाला बना के मरना। पूरी संतशाला ना बना पाओ तो एक कमरा बना के रखना साधुओं के। और संतशाला बनाने को ना मिले तो किसी तीर्थ पर भगवान के आने वाले भक्तों को एक धर्मशाला बना के मरना। पूरा ना बना सको तो एक कमरा बना के मरना। मकान बनाया है, जिन जिन ने मकान बनाया है, मकान में प्रवेश करने के पहले आपको कोई इन 3 चीज में से कोई एक चीज बनाना है, तभी प्रवेश करना उसमें। मकान बन गया है, एक कमरा किसी क्षेत्र में बनाओ, एक बेदी क्षेत्र में बनाओ, एक संतशाला क्षेत्र में बनाओ, एक कमरा बनाओ। वो बनाने की घोषणा करने के बाद मकान में प्रवेश करना, नागल करना, नियम कर लेना चाहिए। क्यों? हम क्यों बनाए भगवान को? क्यों बनाए संतशाला? क्यों बनाए धर्मशाला? नहीं, सुनो, मैं भी भगवान का मंदिर नहीं बनवा रहा हूं, मैं भी अपने रहने का इंतजाम नहीं करवा रहा हूं, मैं भी तुम्हारे आने वाले यात्रियों का इंतजाम नहीं करा रहा हूं। मैं तुम्हारा इंतजाम कर रहा हूं। जो आवास दान दिए बिना मरता है उसका जन्म फुटपाथ पर होता है। फुटपाथों पर बच्चों के जन्म होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? झांसी में मिल जाएंगे बहुत।
कौन है वो? फुटपाथ पर जो जन्म ले रहा है एक बच्चा, एक माँ, एक पिता फुटपाथ पर सोते हैं, वहीं बच्चे का जन्म होता है। वो कौन है जन्म देने वाला? जिसने जिंदगी में बड़े बड़े मकान बनाए, बड़े आवास बनाए, व्यापार बनाए, मार्केट बनाए, नर्सिंग होम बनाया, लेकिन कभी इन 3 चीजों में कोई आवासदान नहीं बना, वो जाकर के फुटपाथ पे जन्म लेते हैं। बोलो आज कितना बड़ा सेठ है ना झांसी का, जिसके 2-2, 3-3 मकान हैं, 2-4 तो खाली पड़े हैं। कितना बड़ा सेठ है जिसके नर्सिंग होम है। कितने बड़े सेठ है कि जिनके मकान किराए पे चल रहे हैं। और यहां से मरते ही जन्म कहाँ हुआ? किसी फुटपाथ या के यहां गर्भ में जाकर अवतरित हो गया। थोड़ी सी कल्पना करना। मैं कांप गया। मैंने कहा आज इतना बड़ा सेठ जिसकी झांसी में तू बोलती, जिस कोने में जाओ उसी कोने में उसका प्लाट, जिस कोने में जाओ उसी कोने में। इसके बावजूद भी जब अवध ज्ञान लगाएगा कोई, ये तो फुटपाथिया के घर में जाकर पहुंच गया। फुटपाथ पर जन्म होगा। और फुटपाथ पर जन्म लेने वाले सावधान, सलमान खान की गाड़ी याद है? याद है ना? सबको मालूम। बोलो मैंने तुमसे धर्मशाला बनवाकर, संतशाला बनवाकर, मंदिर बनवा करके ये चीजें बनवाई हैं कि तुम्हें सलमान खान की गाड़ी से कुचलने से बचाया है। फुटपाथ पर जिंदगी जियोगे, आवास दान देके जरूर मरना। पुण्यहीन को, पुण्यवान को 2 आवास दान। पुण्यहीन कौन? गौशाला, पक्षीशाला, वे पुण्यहीन है। जो अपना स्वयं का आवास नहीं बना सकते हैं, जो स्वयं के रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उनको तुम आवास देना, आवास देना, क्योंकि वो पुण्यहीन है। और एक पुण्यवान वो जो अपने लिए आवास नहीं बनाते हैं, जैसे भगवान अपने लिए मंदिर नहीं बनाता। भिखारी मंदिर बना नहीं सकता और भगवान अपना स्थान बनाते नहीं। भिखारी अपना मकान नहीं बना सकता, भगवान बनाते नहीं। भिखारी के गाय अपना मकान, आवास नहीं बना सकती और महाराज बनाते नहीं। तो जो बना नहीं सकते उनका जरूर आवास देना, और जिन्होंने बनाने का त्याग कर दिया है उनको जरूर आवास देके मरना। भगवान का आवास देके मरना, क्योंकि इन्होंने कह दिया मैं कितना ही कष्ट हो जाए मैं अपने लिए मंदिर नहीं बनाऊंगा। साधु ने नियम ले लिया मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने लिए मकान नहीं बनाऊंगा। इसलिए जो ये पुण्यवान कहलाते हैं, पुण्यवान हैं, जिनके आशीर्वाद से भक्तों के मकान बन जाते हैं, फिर भी वो अपना मकान नहीं बनाते हैं। उनका मकान जरूर बना के मरना। ये 3 आवास आपको देना है मरने के पहले। कम से कम मेरी भावना ये है, मैं इसलिए इतना ज़्यादा दान का उपदेश देता हूँ। मंदिर, धर्मशाला, कहीं ना कहीं लगाओ। बस एक ही भाव है मेरा, कह दूं, जिस गांव में मैं जाऊं, जिस गांव के लोग मेरी आगवानी करें, जिस गांव के लोग मुझे नमोस्तु करें, बस आशीर्वाद में एक ही भावना रहती है, ये मर कर के वहाँ जन्म लेवे जिसके बाप का मकान हो, उसके घर में जन्म लेवे। फुटपाथ पे जन्म नहीं लेवे, ऐसे घर में जन्म नहीं लेवे जिस बाप के पास छाया भी नहीं फुटपाथ पे है। बस ऐसे घर में तुम्हारा जन्म हो कि जन्म लेते ही तुम्हारे माँ बाप खुद के मकान में रहते हो। बोलो भैया ये भी बुरा है क्या? तो हम कहाँ मंदिरों से लेना देना है, हमें तो तुमसे लेना देना है।
हमें कहाँ भगवान से लेना देना है, हमें तुमसे लेना देना है। हमें तुम्हारी चिंता है कि आज इतना बड़ा सेठ कल फुटपाथ पे जन्म लेगा, कम से कम इतना तो कर लो, गौशाला का बना दो, पशु पक्षियों को बना दो, कम से कम जहां जन्म हो बाप का मकान तुम्हें जन्म के लिए मिल जाए। जहां तुम जन्मो कम से कम ये कह सके माँ बाप के खुद का मकान था तब जन्म। क्यों देखती हैं ये तुम लोग विवाह के समय उसके पास मकान कौन सा है? आप देखते हो ना बेटी बेटी भाई का कि भाई ये मकान किराए का है कि घर का है। बोलो संतोष कब होता है उसको? किराए का मकान हो तो घर आके कहते भाई क्या बात है? नहीं सब ठीक है, घर जाके जवाब देंगे। और वहां से लड़का अच्छा था, कमाऊ था, किस लिए कैंसिल कर दिया? मकान किराए। मेरी बेटी के कल बेटा होगा किराए के मकान में, इतनी दुर्भाग्नि नहीं है। मेरे बेटी के बेटा होगा उसी के यहाँ जिसका घर का मकान होगा, और घर का मकान उसी का होगा जिसने कभी आवास दान दिया होगा। तुम लोग क्या समझते हो ये पैसे इकट्ठे तुम्हारा इंतजाम किया जा रहा है? आवास दान बहुत बड़ा दान मानो। और ये पर्पस सब साधुओं के होते हैं। इसलिए कठोर शब्द भी साधु किस लिए बोलता है? किस लिए बोलता है? जिससे तुम्हें टीस लगे मेरा मन एक ही है। अच्छी बात बता दूं, जिन लोगों ने इतने वर्षों तक सेवा की, तुम्हारे बाप दादों ने सेवा की, बस एक ही तमन्ना है, इसलिए कठोर बोल रहा हूं। इतनी सेवा के बाद भी तुम पावापुरी के में गणेता साहब बनोगे, तुम करुणागिरी के गणेता साहब बनोगे, तुम वो 2500 निर्माण महोत्सव की भूमि में गणेता साहब बनोगे, तुम करगुआ के मंदिर में अच्छे से मान जाते तो ये कठोर शब्द क्यों बोलना पड़ता? अच्छे से मान जाते तो। बड़े आदमी के कठोर शब्द में भी करुणा छुपी है, कठोर शब्द में भी करुणा छुपी है, कठोर शब्द में भी हित छुपा है, कठोर शब्द लग रहा है। इसलिए अब बताओ मेरा मुंह कैसा है? ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। जिसको गणेता साहब बनना है वो तो कह रहा है सब पोल पट्टी पहले ही से खोल दी आपने, मरने के बाद खुलती आपने तो। कभी मत मानना रे महानुभाव। गुरु दो बेटे थे, एक दोस्त था, उसका नाम दीपचंद था, पड़ोसी के बेटे का, और स्वयं का बेटे का नाम भी दीपचंद था। लेकिन उसका बाप कहता ए दिप्या, क्या बोलता था? दिप्या। और उसका दोस्त आता तो वो आप कहता अच्छा बेटा दीपचंद आ गए। तो वो छोकरा जो सही का बेटा था वो कहता ये मेरा बाप है कि इसका बाप है? इसको कितने सम्मान से बुलाता है, बेटा दीपचंद जी आ गए। और मुझे बुलाया दिप्या, ऐसे बोलते हो आप लोग? मुखिया दिप्या रक्या दिप्या दिप्या कहता है, रमुआ रमुआ रमुआ। और पड़ोसी के बेटे का रामचंद्र जी बेटा आ गए, और अपने बेटे को रमुआ। उस बेटे को बहुत बुरा लगता। एक दिन वो महाराज के पास गया, बोले महाराज जी ये मेरा बाप है कि दुश्मन पड़ोसी के बेटे को कहता है। मैंने कहा बेटा बदलवा दूंगा, मैं बदलवा दूंगा तेरे लिए। पिताजी तेरे से रामचंद्र जी कहेंगे, दीपचंद जी कहेंगे, और श्री और लगवा दूंगा मैं। बोले महाराज यही करवा दो बस, और पड़ोसी के बेटे को दिप्या कहला दूंगा। बोले महाराज ये करवा दो। मैंने करवा दूंगा। महाराज जी ये करो, बहुत बुरा लगता है।
बहुत बुरा। कई बार तो सामने उसको बोलते हैं दीपचंद बेटा आ गए, और मेरे से कहते हैं दिप्या, तो मैंने कहा हो जाएगा। फर्क इतना है, जिसको दिप्या बोलेगा वसीयत उसी को लिखी जाएगी। बोल, उसको जिंदगी भर दीपचंद जी बोल रहे हैं, तुझे जिंदगी भर दिप्या बोल रहे हैं। सारे बाप की वसीयत पर अधिकार दीपचंद जी का है कि दिप्या का? अदला बदली कर ले। बोले नहीं मेरा दिप्या ही ठीक है। गुरु के, माँ बाप के कठोर शब्द वसीयत दिलाते हैं रे। कठोर शब्द करुणा के भंडार होते हैं। उन कठोर शब्दों में छुपा रहता है कितनी करुणा छुपी है, कितनी करुणा छुपी है कि इतनी मेहनत करने के बाद तुम सांप बनोगे। तुम्हें कठोर शब्द नहीं बोला जा रहा है, तुम्हें सांप बनने से बचाया जा। तुम्हारा पद नहीं छीना जा रहा है, तुम्हें सांप होने से, ये सोचा करो। देखो महाराज को हमारे पद पर बैठना बुरा लग रहा है, लगता है महाराज हमारे जन्म जन्म के बैरी हैं। और कहो जब से मैं पदों की बात कर रहा हूं तो कहीं दो चार ये माला नहीं फेर रहे हो कि महाराज कब खिसके। थोड़ा नहीं कह रहे होगे, लेकिन एक आध कोई कर बोले महाराज बैठा रहेगा तो जरूर पद लेके जाएगा, हमारा पद छुड़ाएगा। हे भगवान, पारसनाथ को कहो नरियल नहीं चढ़ गया हो कि बारा भगवान इनको उठाओ यहां से, इनको बिहार कराओ। ये तो हमने तो सोचा था कि नहीं सोचना रे, नहीं सोचना। पद से हटाएं तो कल्याण है, गाली देवे तो कल्याण है, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, अहित कर ही नहीं सकते। बाप गाली देवे तो भी उसमें अहित का भाव नहीं है। बाप गाली भी देवे तो अहित का भाव नहीं है, और पड़ोसी सम्मान भी करे तो सावधान रहना, विचार करना क्या है ये सब चीजें। तो बोलो मेरा मुंह कैसा है, मेरे प्रवचन कैसे हैं, तो कल से प्रतिदिन चलने दें। मैंने ये प्रसंग अपना FIR पे FR लगाने वाली बात है कि उसी ने कह दिया नहीं महाराज आगम वृद्ध तो कभी नहीं बोलते, बोलते तो आगम से हैं। तो आचार्य ने कहा भैया मैंने आगम बोलने के लिए तो राजस्थान भेजा है, अब थोड़ी टोन 19-20 होती है तो सबकी टोन एक सी थोड़ी होती है। एक स्थान पर लोग आ गए, बोले महाराज जी आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, बस ये 2-3 शब्द जो आप कठोर बोल देते हो ना 2-4 दिन में, बस ये निकाल दो तो बस आपका प्रवचन सारे जगत में पूजेगा, खूब प्रशंसा लोग। मैंने कहा भैया वही तो टेस्ट है। हर गुटखा वाला जो होता है ना एक नया स्वाद डालता है, वो किसी को पता नहीं रहता, वो उसी को पता रहता है, तभी तो अलग अलग स्वाद आते। बाकी सब लौंग इलायची सौंफ सुपारी सब वही है, एक चीज रहती है अलग। और वो मैं भी क्यों बताऊं, मैं हम अपने गुटखे की भी चीज बता देते, दूसरे की क्यों बता। मैंने कहा भैया वही तो स्वाद है। अरे नहीं महाराज देखो हम आपके बहुत भक्त हैं, हम आपकी जय जयकार चाहते हैं, आपके ऐसे चाहते हैं हर व्यक्ति बोले मुख चंद्र ते अमृत झरे। उन्होंने इतनी विनय की, मैंने मान लिया। मैंने क्योंकि मैं तो बुद्धिपूर्वक बोल रहा था, कोई बेहोशी में थोड़ी बोलता था। मैंने कहा ठीक भैया आप लोग इतनी विनय कर रहे हो, कल से मैं एक भी कठोर शब्द नहीं बोलूंगा। और मैंने 8-10 दिन इतने मीठे प्रवचन दिए, इतने मीठे दिए, इतने मीठे दिए। 10-11 दिन के बाद वही लोग आए, बोले महाराज प्रवचन में आजकल मजा नहीं आ रहा है। मैंने क्यों? बोले महाराज इतने मीठे हो गए, इतने मीठे हो गए कि मीठा कितने दिन खाओगे भैया? यदि 3-4 दिन मीठा ही मीठा परोसा जाए तो वो काफी हो जाएगी।
तो मैंने कहा भैया बताओ मैं क्या बोलूं? वो कह दो आपने मना नहीं। अब बोले नहीं महाराज जी आप तो जैसा बोलते थे वैसे ही बोलो, यथार्थ घटना है। मैंने इतने रसीले मीठे प्रवचन कर दिए कि लोग कहते महाराज जी के प्रवचन में आजकल मजे नहीं आए, सुधई सागर हैं क्या? खाने में स्वाद जब ही आता जब नमक मिर्च मसाला हो, बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं चाहिए घी दूना डाला हो। अब इसकी कोई नकल कर ले। एक व्यक्ति ने कहा कि इसने मीठा नहीं, उसने मीठा मीठा बना दिया, तो बड़ी निंदा हुई। उसने 10 प्रकार की मिठाई बनाई, खाने वाला बड़ी निंदा है, सब क्या मीठा मीठा रख दिया, मीठा मीठा रख दिया, मीठे, इसमें मिर्ची और चटनी खटाई तो रखी ही नहीं। सब लोगों ने मीठे, क्योंकि मिर्ची और खटाई थी नहीं। तो एक व्यक्ति सुन रहा था, वो झांसी का था। तो उसने क्या किया कि उसने अपने यहाँ भोज कराया सबका। बोले प्रशंसा किसकी हो रही थी? मिर्ची और खटाई थी नहीं। तो उसने मीठा नहीं बनाया, मिर्ची और खटाई खटाई बना दी और लोगों को परोस दिया। बोले ये क्या बात है? बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, उधर खटाई नहीं थी तो खटाई की प्रशंसा, कि खटाई नहीं है यही निंदा कर रहे थे। यहाँ मिठाई नहीं है तो मिठाई की निंदा। आखिर आप क्या चाहते हो? अरे भैया खट्टा मिठा चाहते हैं, यही तो है। तो तुम्हारी आदत मैंने जान ली, इसलिए बीच बीच में थोड़ा गणेता सांप आ जाता है, मजा आ जाता है, थोड़ा प्रवचन में टेस्ट आ जाता है। बाकी धर्म की बात तो सुनाना ही है। धर्म की बात सुनाना पर्पस भी, पर्पस क्या है? जिनेंद्र बनाना। मेरा पर्पस क्या है? जैन से जिनेंद्र बनाना। बीच में गणेता सांप तो थोड़ा सा झमका है कि नींद नहीं आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए ऊपर जाने वाला नीचे चला जाए। ये स्थिति। तो जो बात अपन कह रहे थे, मूल प्रसंग था, अपने आप को वेलकम कहो। मैं अपने वाणी मुख से खुश हूँ, मैं कानों से खुश हूँ, आँखों से खुश हूँ, मन से खुश हूँ, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। और कह दूँ मैं अपने गुरु से खुश हूँ। और कह दूँ मैं अपने भगवान से खुश हूँ। और कह दूँ मैं अपने भक्तों से खुश हूँ। खुश हूँ, मैं खुश हूँ, कोई नाराजगी नहीं। ये तो ऊपर ऊपर की नाराजगी है, अंदर की तो ऊपर ऊपर से दिप्या कह रहा है, अंदर से तो राजा बेटा है, बसियत उसी को देना है। बहुत गर्व है मुझे अपने भक्तों पर, बहुत गर्व है। मैं अपने भक्तों से बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि मेरे भक्त इतने कमाल के हैं। मेरे मुख से निकली हुई वाणी को कभी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे, शिरोधारी करते। छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, आज तक इस मंच से जो बोला गया वो कभी भक्तों ने उसे अधूरा नहीं छोड़ा, पूरा ही किया हो। चाहे सकरार हो, चाहे पृथ्वीपुर हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे बरुआ सागर हो। अभी मैंने लिया ही नहीं है, अभी नहीं बोलूंगा। हमारी आदत है पीठ पीछे प्रशंसा करना, मुंह देखे निंदा करना। बोलो क्या है? जो कहना और पीठ पीछे। और बदमाश के लक्षण क्या है? बोलो ना। बदमाश क्या करता है? मुंह देखी तो प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। पीठ ठोकूंगा, यहाँ के बाद कहूंगा झांसी कैसी है, अभी तो पहले निपटा लेने दो। बहुत बड़ी चीज है। बेटा की कभी भूल कर प्रशंसा मत करना। 99 नंबर लाया है।
99 नंबर लाया है, गोल्ड मेडल लिया है, सारी दुनिया में पेपरों में आ गया, सब में आ गया। बाप के पास पहुंचा, पिताजी क्या है रे? बोले साहब ये 99 नंबर। पिताजी को खुशी नहीं हुई। 99 नंबर? मूर्ख, मूर्ख, 1 नंबर कहाँ है? अरे सारा गांव जय जय कर रहा है। वो तेरा बाप नहीं, बाप तो मैं हूं ना। स्कूल से गोल्ड मेडल मिला। अरे स्कूल तेरी जिंदगी नहीं, जिंदगी तो मेरी है। 1 नंबर कहाँ है? ओहो, संसार के सारे बाप ऐसे हो जाए तो अगली साल बेटे के 100 नंबर आ जाए। तुम 99 नंबर बोलो बेटा, धन्य धन्य, अगली बार 98। 1 नंबर कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूं, किसी बेटे को तुमने 100 मोहरें दी और साल के अंत में उसने 99 बैलेंस में लाई, तो बोलो कपूत है कि सपूत है? 100 में से एक खो के आया है या एक बना के आया है? खो के आया है। बेटे के साथ ये व्यवहार करो। 1 नंबर कहाँ है? सवाल इसका बता दूं तो पापा पहले 99 की तो पूछ लो कैसे लाया हो, वो मुझे नहीं पूछना, तू तो 1 बता। मैं ऐसे ही हूं तुम्हारे लिए। तुम 99 लेकर के हमें मार्कशीट दिखा रहे हो। महाराज मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे बाप ने ये किया, मेरी माँ ने ये किया, मेरे को ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ। वो 1 नंबर कहाँ है? 1 नंबर कहाँ है? तुमने सब कुछ किया। 48 साल के बाद सरकार हमारी जैनी तो वो है, सरकार जमीन बाद में देती है, पहले उस जमीन पर बिल्डिंग बना देता है। सुन रहे हो रे बनियो? जैनी वो हैसियत है जो पहले वहां जाकर कब्जा करके बिल्डिंग बना देता है, बाद में सरकार को देना पड़ती है। पहले बना दिया फिर सरकार से लेते हैं। और तुम वो बनिया हो, 48 साल हो गए सरकार को जमीन दिए हुए और तुम उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। इसका जवाब क्या है? 1 साल नहीं, आप कहो फलाना परेशान कर दिया, कितने साल से? 2 साल से, 3 साल। अरे वो बार बीच में कोरोना आ गया था ना, कोरोना कोरोना कोरोना, चलो 2 साल से 5 साल कम कर दो 48 में से, 42 साल तक क्या किया? उसका जवाब चाहिए। तुमने क्या किया मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। 42 साल मायने रखता है भैया। और हम उसमें कोई ऐसी सोशल कार्य नहीं कर पाए जिससे सरकार ये कह सके जैनियों को जमीन देना है तो जैनियों को दो, क्योंकि वो उपयोग करते हैं। राजस्थान में जब ज्ञानोदय को जमीन मिली ना, 127 बीघा जमीन दी पहली बार। और जो सरकार ने कहा था जितने साल का दिया था वो उन्होंने आधे साल में पूरा कर दिया। सरकार ने चेक कराया, तुम्हारा काल तो 10 साल का था, तुमने तो ये 5 साल में पूरा कर दिया। और एक से एक बढ़कर सरकार इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि भैरव सिंह मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरा जैन समाज को मन कर रहा है 1500 बीघा जमीन देने का। मेरे से बोलता है, क्यों ठाकुर साहब क्या बात है? बोले समझ गया, दुनिया को मैंने जमीनें दी, वे सब छिन्न भिन्न हो गई, वहां कोई काम नहीं हुआ, हुआ तो लोगों ने कब्जे कर लिए, लेकिन जैनियों को मैंने देख लिया, 10 साल का काम 5 में कर लिया। 1500 बीघा जमीन मना के दे रहा है। मैंने समाज से कहा तो समाज ने कहा महाराज जी इतनी बड़ी जमीन की तो हम बाउंड्री भी नहीं बन पाएंगे, और आपकी आदत पहले क्या है, आप पहले सबसे अगर बाउंड्री बनाओ,
आज कह रहे हैं महाराज ले लेते, उस समय जमीन की कीमत नहीं थी। ये है जैनियों का, जैनियों को दी हुई जमीन यदि सरकार वापस लेने का भाव करती है, समझ लेना जैनियों के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। ये सबसे बड़ा कलंक है जैनियों का, और जैन समाज को चुल्लू भर पानी में डूब लेना चाहिए, जिसके लिए सरकार जमीन वापस लेगी, क्योंकि जिस पर्पस से दिया वो पर्पस पूरा, यही कारण बनता है ना। कारण तो यही बनते हैं कि अपन ने जिस पर्पस से ली वो पर्पस पूरा नहीं कर पाते, सर वापस लेती है। अरे अपन वो जैनी है रे कि सरकार जमीन देने के बाद दोबारा जमीन देने का भाव करे, वो है हमारा गर्व। देख ला तुमने दी था, हमने क्या करके दिखा दिया। हाँ दिखा दिया, तो और दे दूं तब बनो। हमसे तो छीन रही है सरकार, तुम कुछ नहीं कर पाए, वापस करो, जिस पर्पस से दिया वो वापस करो। सवाल 5 एकड़ जमीन का नहीं है, सवाल जैनियों की इज्जत का है। 5 एकड़ जमीन क्या लगती है? 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़। जैनी के लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है। जैनी का मूछ का बाल भी अनमोल होता है। इतिहास क्या बनेगा आगे? कभी जैनी जमीन मांगेगा तो क्या कहेगा ऑफिसर, क्या कहेगा नेता? तुम्हें क्या खाक दे मैं, 50-50 साल तक दे के रखा तो वापस ले लूंगा। ये जैन समाज की सबसे बड़ी कौलक है, बल्कि सबसे बड़ी नाक कटने का है। जैन समाज से इससे बड़ा अपमान, राष्ट्रीय अपमान हो नहीं सकता। समाज का राष्ट्रीय सम्मान के राष्ट्रीय अपमान। हम वो जैनी हैं जो राष्ट्रीय सम्मान पाते हैं, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपमान होगा कि सरकार को जमीन वापस। और वस्तुतः सही है, मैं इसको गलत नहीं करूंगा। कितना मौका दिया भैया बताओ, क्या चाहते इससे बड़ा मौका? 50 साल, 48 साल। चेतो जागो महानुभाव, मैं तुम्हारा पद बुरा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कहीं तुम्हारा ये पद, तुम्हारी ये गणेता सांप की नीति इस झांसी समाज को कलंकित न कर दे। कहीं ये जैन समाज के इतिहास को न पलट दे। जो सम्मान पाना चाहिए, जो आज गर्व से सरकार कहे जमीन देना है तो जैनियों को दो, एक एक पाई का, एक एक इंच का उपयोग होता है, एक एक इंच का उपयोग होता है। उन्होंने 500 गायों का स्थान दिया, हमने 1000 गायें रख के दिखा दी। सरकार कहती है क्या कर रहे हो? दुनिया में हमने 500 को दिया, 100 दिखाई, और यहाँ 500 को दिया तो ऐसे काम करो। अपन लोग बंधुओं बहुत समर्थ हैं। अब कह दूं, अब बोलो, मैंने अपनी प्रशंसा की है आज, की है कि नहीं? मेरा मन अच्छा, मेरी आंखें अच्छी, मेरे कान अच्छे, मेरा मुंह अच्छा, मेरे हाथ अच्छे, मेरे पैर अच्छे, मैं खुद अच्छा। अब यही मैंने इसलिए की है, बस यही तुम बोलो, तुम्हारा मन कैसा है? हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ, टेप हो रहा है। तुम्हारी आंखें कैसी है? तुम्हारा मुंह कैसा है? तुम्हारी झांसी कैसी है? तुम कैसे हो? लेकिन तुम्हारे कारनामे, सब अच्छा कह रहे हो। झांसी अच्छी, झांसी के लोग अच्छे, मैं भी कह रहा हूं। मैंने तो पहले ही कह दिया, मेरे भक्त भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कारनामे ऐसे हैं कि हम सब कुछ क्या हो रहा है देखकर दंग रह जाते हैं। अच्छे हो महानुभाव, अच्छा काम करो, बहुत याद करोगे। आज भली तुम्हें गणेता सांप बुरा लग रहा है, मेरा वचन याद करोगे। जब अगले भाव में तुम देव बनोगे तो कहोगे कि महाराज ने मुझे बचा लिया, न ये कठोर शब्द बोलते और न मैं इस पाप से बचता। ये
कठोर शब्द भी तुम्हें देव बनाने के लिए कारण बन जाता है। अपना मूल प्रसंग को छोड़कर खत्म कर रहा हूं। तुम दुखी हो, अभी प्रसंग वही चल रहा है, तुम दुखी हो, दुख की क्वालिटी क्या है? आज अपनी जिंदगी को खुशी चाहिए है तो अपनी जिंदगी में खुश रहो, मिटाओ मत, बर्बाद मत करो। जिन कार्यों से हमारी जिंदगी मिटती है, जिन कार्यों से हमारा पतन होता है, जिन कार्यों से हमारा भविष्य बिगड़ता है, उन कार्यों को आज तिलांजलि देना है। महावीर भगवान की